नमस्कार, मैं हूं रजत देवगन और आप देख रहे हैं बिस्तक की खास रिपोर्ट। अगर आपको लगता है कि एफएनओ में ज्यादा ट्रेडिंग करके ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं तो सेबी की ये नई रिपोर्ट आपको चौंका सकती है। देश के करीब 87.7% इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स ने FY26 में पैसा गंवाया है। इन ट्रेडर्स का कुल नुकसान रहा करीब 91,685 करोड़ रुपए। और कहानी सिर्फ नुकसान की नहीं है, क्योंकि ट्रेडर्स की संख्या तो घटी, लेकिन जो लोग बाजार में बने रहे उनका औसत नुकसान और बढ़ गया। FY26 में प्रति ट्रेडर औसत नुकसान 2% बढ़कर 1,17,000 हो गया। तो क्या एफएनओ ट्रेडर्स के लिए कमाई का खेल लगातार मुश्किल होता जा रहा है? चलिए समझते हैं सेबी के इस पूरे डेटा को। सेबी के मुताबिक FY26 में एक्टिव इंडिविजुअल्स एफएनओ ट्रेडर्स की संख्या घटकर 87.5 लाख रह गई। FY25 में यही संख्या करीब 1.06 करोड़ थी, यानी एक साल में पार्टिसिपेशन में करीब 18% की गिरावट आई। ये FY16 के बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन में पहली गिरावट है। FY26 में नए ट्रेडर्स की संख्या में भी तेजी से गिरावट देखने को मिली। नए एंट्रेंट्स करीब 34.3 लाख से घटकर 20.8 लाख रह गए। वहीं करीब 46 लाख ट्रेडर्स ऐसे रहे जिन्होंने बाजार छोड़ा और दोबारा वापसी नहीं आए। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां रिटेल ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ऑप्शंस। FY26 में इंडिविजुअल ट्रेडर्स के कुल एफएनओ लॉसेस का करीब 92% हिस्सा ऑप्शंस ट्रेडिंग में हुआ। ऑप्शंस की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 99.3% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने साल में कम से कम एक बार ऑप्शंस ट्रेड किए। वहीं करीब 93% ट्रेडर्स सिर्फ ऑप्शंस में ही एक्टिव रहे। इसके मुकाबले फ्यूचर्स में पार्टिसिपेशन सिर्फ करीब 6.6% रहा। लॉस रेट भी ऑप्शंस में काफी ज्यादा रहा। ऑप्शंस में करीब 87.7% ट्रेडर्स को नुकसान हुआ, जबकि फ्यूचर्स में यह आंकड़ा करीब 66% रहा। यानी रिटेल एफएनओ ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कहानी दरअसल ऑप्शंस ट्रेडिंग की कहानी बन चुकी है। करीब 1,47,000 रहा है, जबकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 1,22,000 रहा है। यानी नुकसान करने वाले ट्रेडर की औसत चोट मुनाफा कमाने वाले ट्रेडर के एवरेज प्रॉफिट से करीब 21% ज्यादा रही। और एक और अहम बात सामने आई है, करीब 97% ट्रेडर्स प्राइमरीली ऑप्शंस बाइंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग पर फोकस करने वाले ट्रेडर्स का हिस्सा सिर्फ करीब 2% रहा। यानी रिटेल पार्टिसिपेशन का बड़ा हिस्सा ऑप्शन बाइंग में केंद्रित है, जो प्रीमियम तेजी से खत्म होने और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के चलते रिस्क काफी ज्यादा हो सकता है। सेबी की स्टडी में ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और लॉसेस के बीच भी मजबूत संबंध दिखाई देता है। करीब 85% ट्रेडर क्वार्टर ऑब्जर्वेशंस लॉस मेकिंग रहे, यानी हर 4 ट्रेडर क्वार्टर ऑब्जर्वेशंस में लगभग 3.5 में नुकसान देखने को मिला। और एक्सपीरियंस भी कोई गारंटी नहीं बना। ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स में भी लॉस रेट काफी ऊंचा रहा। इतना ही नहीं, करीब 90% ऐसे ट्रेडर्स जिन्होंने लगातार 2 साल नुकसान किया और फिर भी ट्रेडिंग जारी रखी, उन्हें अगले साल भी नुकसान हुआ। यानी एक बार नहीं, बार बार नुकसान होने के बावजूद ट्रेडिंग जारी रखने का पैटर्न भी सामने आया है। अब जरा ट्रेडर की प्रोफाइल देखिए। एफएनओ मार्केट में युवा ट्रेडर्स की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। FY26 में 30 साल से कम उम्र के ट्रेडर्स करीब 43% इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स रहे। FY22 में यही हिस्सा करीब 31% था, लेकिन इन यंग ट्रेडर्स में करीब 89% को नुकसान हुआ है। इनकम प्रोफाइल भी काफी अहम है। 5 लाख से कम सालाना इनकम वाले ट्रेडर्स करीब 3/4 पार्टिसिपेंट्स रहे हैं। इनका एफएनओ टर्नओवर में हिस्सा करीब 43% था, लेकिन कुल लॉसेस में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% रही। यानी कम इनकम वाले ट्रेडर्स के लिए एफएनओ का नुकसान प्रोपोर्शनेटली ज्यादा भारी पड़ा। और एफएनओ अब सिर्फ बड़े शहरों का खेल भी नहीं रहा। टॉप 30 सिटीज के बाहर के ट्रेडर्स अब करीब 2/3 इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं और करीब आधे टर्नओवर में योगदान दे रहे हैं। यानी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग देश के छोटे शहरों और नए इन्वेस्टर्स तक तेजी से पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि जब रिटेल ट्रेडर्स को इतना नुकसान हो रहा है तो बाजार में कौन कमाई कर रहा है? सेबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स यानी प्रॉप डेस्क करीब 44,000 करोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट्स के साथ सबसे आगे रहे। इसके बाद एफपीआईएस करीब 14,000 करोड़ रुपए और कॉर्पोरेट्स करीब 8,000 करोड़ रुपए के ग्रॉस प्रॉफिट्स के साथ रहे। और यहां एक खास बात सामने आती है, एफपीआईएस और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क के करीब 99% प्रॉफिट्स एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के जरिए आए। यानी एक तरफ रिटेल ट्रेडर है जो अक्सर मैनुअल ट्रेडिंग, लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स के साथ बाजार में आता है, और दूसरी तरफ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और एल्गोरिथम्स से लैस प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। सेबी का FY26 का डेटा एफएनओ मार्केट की एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने रखता है। ट्रेडर्स की संख्या कम हुई है, लेकिन नुकसान का रिस्क कम नहीं हुआ। 87.7% ट्रेडर्स का लॉस में होना, ऑप्शन से कुल इंडिविजुअल लॉसेस का 92% आना और लगातार नुकसान के बावजूद ट्रेडिंग जारी रखना,
एफएनओ में सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन सही पकड़ लेना काफी नहीं है, यहां पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और सबसे बढ़कर अपनी लॉस बियरिंग कैपेसिटी को समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि बाजार में सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कितना कमा सकते हैं, सवाल ये भी होना चाहिए कि गलत होने पर कितना गवा सकते हैं। अगर आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो अगली बार ट्रेड लेने से पहले सिर्फ ये मत सोचिए कि कितना कमा सकता हूं, ये भी पूछिए गलत हुआ तो कितना गवा सकता हूं। ऐसे ही मार्केट इनसाइट्स, सेबी के डेटा और निवेश से जुड़ी आसान भाषा में एनालिसिस के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ।